हमारी खुशकिस्मती है आप तशरीफ लाए। ओए आपको लाइट लो। मतलब परिवार बहुत ज़्यादा पुराना ताल्लुक आप हमारे मिल के बहुत खुशी हुई। आप तशरीफ बहुत आप तशरीफ लाए। यहाँ पर आपको देख के अच्छे माशाल्लाह हरा भरा सब आपका हमारा से काम जी हाँ, ये काम आपको आप जिनको जानते हैं काफ़ी पुरानी तस्वीर है और ये परिवार दुकान पे लाइक जाकुब हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं हम लोग यार हम गलती करो भाग जाओ हम सब जाओ सलामत गुड ना
वो भी हम लोग हफ्ते में 2 बार और वैसे भी मस्त है, वैसे मेहमान वहाँ पे सब जल्दी हाँ आप चलो करिए गुलाब का मिशन मेहमान शरबत जल्दी चलो मैं जाओ वहाँ हेक्टिक है, हमने पढ़ा तो हमें वही लगा कि अब बहुत हो जाएगी। जल्दी नहीं मुझे बहुत हम तो घर के ही हैं वैसे इसीलिए घर के फोटोग्राफ में आपको उस कैमरे की खूबी है कि वो किसी तरफ भी मुड़ जाता है। हम यूसुफ कल वो शख्स ने मुशायरे में एक गलत चीज़ कही। उन्होंने ये कहा था कि आप जो है इस दौर के नहीं, उनके वालिद के दौर के अदाकार हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ये रहा है कि भले आप हमारे वालिद के दौर के अदाकार रहे, मुसलसल 4 जनरेशन ऐसे हैं, अगर 5 नहीं तो यकीनन 4 तो ऐसे हैं कि जो आपके दीवाने हैं। आप इस सबसे मिलेंगे। आज लाइटर तो नहीं बताओ चलो नहीं आऊँ मैं ठीक हूँ।
अभी बहुत मेहरबानी दिलीप साहब इस्माइल सर इस्माइल जरा तो बाजू करो। भाई प्रोग्राम हमारे यहाँ है ना, तो आपके यहाँ नहीं है। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। अस्सलाम अलैकुम। अरे यार आप बड़ी मुश्किल है।
लंच हम स्विमिंग पूल के मस्जिद की स्पेशलिटी मैंने पूरा aquarium बनाया है इस तरीके से और ये भी आप 3 साल से आप लोग सामने नीचे आ गए में टिकट लेते हैं। हाँ नीचे रखो इस तरफ आ जाइए आप लोग नीचे जाइए आप लोग जाओ aquarium director आप लोग from Singapore. We don't know. It's been bought a few months back. It doesn't outgrow the aquarium. No, it doesn't. No, they all live peacefully together. नहीं मेरा कैमरा कॉलोनी में आने के बाद पीसफुल हो गए कॉलोनी में आने के बाद पीसफुल हो गए आप एक बहुत लंबी स्विमिंग पूल जी हाँ सर आओ ना बाकी लोग आ रही नहीं आते थोड़ा बहुत शुरू कराइए शुरू करिए
हमारे यहाँ भी Welcome to Nagpur anyway. Please, I think people are disturbing you. Able to progress with your पास हो जाएगा उन्हीं के जिस
बिल्कुल हो पाएगी क्या Sakam
एक यूनानी तिब्बी कॉलेज और अस्पताल की बिना डालने के लिए अफगान से माली इमदाद फराहम करने की कोशिश मकसूद है। इससे साफ जाहिर है कि आप इंतहाई मतलूब शख्सियत होने के बावजूद भी कौमी बहबूदी को अपनी दीगर माशी ज़रूरियात पर तरजीह देते हैं। हमारी अल्लाह ताला से यही दिली दुआ है कि आपको सदा सलामत रखें और आपके नेक इरादों में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे और आपके नेक कामों का बेहतर अता फरमाए। आमीन। जनाब यूसुफ शाह, आपका मैं अपनी बेगम साहिबा जिस मकसद से नागपुर तशरीफ लाना हुआ वो एक सारे खैर है, वो कि आपका यहाँ मेहंदीबाग में तशरीफ लाना अवाम की नज़र में महज एक इत्तेफाक हो, लेकिन हम अहले जमात अत्बाए मलक बदर अपने रूहानी पेशवा आकाए अकरम मौलाना अमीरुद्दीन मलक साहब की रहनुमाई के बाद इस मुलाकात को महज एक इत्तेफाक न समझते हुए इस बात पर यकीन रखते हैं कि मजहबी रुझान के मद्दा को अल्लाह ताला उनके रूहानी जज्बात की कशिश से वसल कर देते हैं और वह इसी तरह करीब आते रहते हैं। इस यकीन के तहत आपका भी यहाँ तशरीफ लाना मर्जी खुदा से तयशुदा एक अमल था और आपका यहाँ आना लाजिम था और आज आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। जनाब दिलीप कुमार साहब, इस मौके पर मैं आपके सामने हमारी जमात यानी सोसाइटी के मुतालिक कुछ खास तारुफी बातें मुख्तसर तौर पर बयान करना चाहती हूँ। इस सलसला उम्र की कमसिन जमात की बुनियाद 1891 में हमारे स्वयं खैर ख्वाह मुर्शीद रहनुमा मौलाना मलक साहब और मौलाना बदरुद्दीन साहब ने कायम फरमाई और इस छोटे से अहाते में आप अपने मुरीदों को रूहानी तालीमों हिदायत के असबाब पढ़ाए। इन 100 सालों में अफराद जमात का खुसूसी मकसद यही रहा है कि मजहबी तर्ज माशरत से रूहानी बुलंदी पर पहुंचना। हमारे पेशवा मजहबुद्दीन हर जमाने में अपने जाय नशीं मुकर्रर फरमाकर ही पर्दा लेते हैं ताकि मेंबरान जमात की रहनुमाई के लिए हर वक्त पेशवा दीन हाजिर हो। इस जमान में मौलाना अमीरुद्दीन मलक साहब की ज़ेरे तालीम और तरबियत व रूहानी रहनुमाई के हम अहले जमात रफ्ता रफ्ता अपनी खुसूसी मकसद नजात अज पनाह हासिल करने की जानिब बढ़ रहे हैं। ये छोटा सा कतरा ज़मीन जो मेहंदीबाग के नाम से मौसूम है हमें सुकून व तसल्ली का वो आलम बहम पहुँचाता है जहाँ हम पूरी तौर से अपना ध्यान अल्लाह ताला की जानिब रुजू कर सकें। वो कि यह एक खुसूसी मजहबी जमात है, ताहम हमें इतना महदूद नहीं रखा गया कि हम दूसरों से तबादला ख्याल न कर सकें, बल्कि हम दूसरों की खूबियों को अपनाते भी हैं और अपनी अच्छाइयाँ दूसरों में तकसीम भी करते हैं। दूसरी जानिब दुनियावी तारीख पर भी हम इस जमात की पीरो मुर्शिद ने हर तरह खुद अपनी जात पर मुनहसर रहने की तालीम दी है और इस मामले में भी आप ही हमारे रहनुमा होते हैं जिनके ज़ेरे निगरानी अफराद जमात ने हर शोबे में महारत हासिल की है। इस जमात के मर्दोजन 100% तालीम याफ्ता और गुरूफहूम हैं, मसलन डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, स्कल्पचर, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन, म्यूजिशियन, सिंगर वगैरह आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ के माहिरों हुनरमंद इंटरनेशनल फेम तक भी पहुँचे हैं। दीगर बिलादों अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, मिडिल ईस्ट वगैरह मुकामों पर भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट वगैरह के ओहदे पर फाइज हैं। इस जमात के मेंबर बिजनेस, कॉमर्स व पेशाए वकालत में भी माहिर हैं। इन सब तरक्कियों का माली हम अहले जमात
सिर्फ अपने हादी और मुर्शिद की दुआओं से हासिल हुई बरकत का समरा समझते हैं, क्योंकि इनकी रहनुमाई में मेहदी बाग की इस सुकून परवर फिजा में ही हम ये तरक्की कर सके हैं। यही हमारा अकीदा है। जनाब दिलीप कुमार साहब, आपने और आपकी बेगम साहिबा ने जिस तरह अपने अपने फन में कमाल और कामयाबी हासिल की है, उस पर हम सबको नाज़ो फख्र है। आपको हैरत और खुशी ये जानकर होगी कि हमारे यहाँ 3 या 4 पीढ़ी के लोग आपके कदरदान आज भी यहाँ मौजूद हैं। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पर एक खुसूसी वाक़या का जिक्र करना जरूर मुनासिब होगा कि आज से तकरीबन 23 साल कबल सन 1967 में हमारे मरहूम मुक़द्दस मौलाना हसन नूरानी मलक साहिब, जो मौलाना अमीरुद्दीन मलक साहिब के वालिद माजिद थे, उनकी और मोहतरम दिलीप कुमार साहब की मुलाकात पचमढ़ी हिल स्टेशन के रवि भवन में हुई थी, जो करीब 3 घंटे जारी रही। इस गुफ्तगू के दौरान मरहूम मौलाना मलक साहिब ने आपको नागपुर और मेहदीबाग तशरीफ लाने की दावत दी। तब दिलीप कुमार साहब ने फरमाया था कि इंशाअल्लाह अगर हयाती बाकी रही तो नागपुर आने पर मैं जरूर मेहदीबाग में हाजिर होऊंगा। और आज यहाँ पर दिलीप साहब का वादा हकीकतन साबित हुआ और मरहूम मलक के मौजूद के वाहिद बरत। अब आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए इस एजाज़ी तकरीर मुख्तसर करने के कबल दोबारा आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे दरमियान गुजारा। ताहम हाज़रीन अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने दरमियानी ताल्लुकात महकम हो और सबकी दिली ख्वाहिश भी यही है कि दोबारा आपसे मुलाकातें होती रहें। बहरे हुनर में खुद को उतारा है आपने, बहरे हुनर में खुद को उतारा है आपने, मेआरे फन को और उभारा है आपने, मेआरे फन को और उभारा है आपने। बिगड़ा हुआ था पहले अदाकारी का जो रूप, बिगड़ा हुआ था पहले अदाकारी का जो रूप, उसको नए सिरे से संवारा है। गहरे हुनर में खुद को उतारा है आपने, मेआरे फन को और उभारा है आपने। बिगड़ा हुआ था पहले अदाकारी का जो रूप, उसको नए सिरे से संवारा है आपने। अब आपसे गुजारिश है कि आप अपने ख्यालात से हमें मुहतरम बंदा जनाब अमीरुद्दीन मलक साहब, जनाब साले साहब, मोहतरमा साहिबान, ये मेरे लिए एक खूबसूरत उसमें इत्तेफाक जिसको मैं समझता रहा। अब हमारे बच्ची ने यहाँ पर कहा कि नहीं,
ये तयशुदा अमर था कि मुझे यहाँ आना होगा, और उस zaman हर बार तयशुदा है। तो मालिक कायनात कहता है कि मेरी मर्जी के बगैर एक सूखा पत्ता भी अपनी टहनी से अपने मुकर्ररा वक्त से पहले टूट के गिर नहीं सकता। और इस हकीकत की रूह से हमारी आमद एक तयशुदा अमल है, और बीच में जिंदगी और हयात के बीच में जो एक वक्फा है उसी को हम कारदार हयात कहते हैं, जिसमें इंसान हर बशर अपनी जिंदगी गुजारता है। जहाँ तक मुझ हकीम की कोशिश करी यही रहा कि अपने लिए अल्लाह से दुआ करूँ कि वो अपने फैज़ान करम से मुझे एक सीधे रास्ते पर साबित कदमी दे। मेरी दुआ तो पैगाम है, लेकिन उसकी निगरानी में उतना ही हो सकता है जितना कि वो चाहता है। यह खुशनसीबी जो मुझे मुयसर हुई, बाहर जो मैंने हुस्न देखा है उसके अलावा अंदरूनी हुस्न जो बसीरत का हुस्न कहलाता है उसकी भी कुछ झलकियां मैं देख रहा हूँ। अल्लाह ताला आपके इस खुलूस को, आपके इस बाहमी खुलूस को कायम रखे और आपके रहनुमा का साया आतिफत आप लोगों पर कायम रखे, और आपको बेहतरी, बहबूदी और रूहानी उरूज पर कदम ब कदम आपके रास्ते को रोशन रखे। यही मेरी दुआ है। मैं अपनी तरफ से और अपनी बेगम साहिबानों की तरफ से, सादे साहब की तरफ से, उनकी साहिबजादी और उनके दामाद की तरफ से आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। सादे साहब शायद अब तक तो हमने आपकी इस मकाम को और आपके उसने अखलाक को पसंद किया। अब सादे साहब हम पर एक हक के नमक भी अदा करने का फर्ज वाजिब हो गया इससे, क्योंकि आपके हाथ का खाना खाया, बड़ा लजीज खाना था, उसके लिए भी बहुत मशहूर है। हम सब आपकी मेहमान नवाजी और आपकी शफ़क़त हमारे लिए बायस सब इफ्तिखार है। खुदा हाफ़िज़।
बाजू हटे हुए हाँ फोटो नीचे आप खड़े मैडम आप आइए, आप लोग जरा जाइए जरा आप आइए मैडम। जरा पीछे प्लीज जरा आप लोग तो ठहरिए फोटो तो ले लीजिए उनको एक फोटो ले लीजिए भाई वाह वाह